पहले आपको बताएं, नरेंद्र मोदी के मुस्लिम मुखालिफ इंतहा पसंद नजरिए को शिकस्त, भारत के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी का 2/3 अक्सरियत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। 412 का नारा लगाने वालों को 300 का हिंसा अबूर करने में भी मुश्किलात का सामना रहा। इब्तदाई नताइज के मुताबिक बीजेपी और इत्तेहादियों को 293 सीटों पर बरतरी हासिल है। इस टाइम इंडिया का सबसे पॉपुलर और फेवरेट लीडर जो है ना वो मोदी है। कांग्रेचुलेशंस इंडिया ने ये प्रूव किया है कि इंडियन डेमोक्रेसी इज अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद कि अब उनको 3rd टर्म मिल गई है। भारत के नए वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ही हैं। हमारे यहाँ तो बहुत घबराहट है कि जी मोदी जी आ जाएंगे 3rd टाइम, और हमारा मीडिया जो है वो ये भी कह रहा है कि जी मोदी जी जो है वो पूरे भारत को जो है वो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के हिंदू बनाया जा रहा है, और इस किस्म की बातें चल रही है कि हम भी उस पर हंस रहे हैं, जैसे आप हंस रहे हैं, हम भी ये बात सुन के बहुत हंसे। की सीट है ये 85% हिंदू हैं वहां पे, और वहां का जो कैंडिडेट है वो हार गया। ये है रिटर्न गिफ्ट हिंदुओं का मोदी जी को राम जन्मभूमि में मंदिर बनाने के बाद। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई कल जो है नतीजे घोषित हो चुके हैं और आपको पता लग गया भाई क्या कुछ चल रहा है। देखिए अभी बात कर लेते हैं। विपक्ष और पाकिस्तान लगा हुआ था 400 पार रोकने के लिए, बट इनको कौन बताए भाई 272 में भी सरकार बन जाती है और वो सरकार एनडीए बनाने जा रही है। और देखिए भाई राम मंदिर अयोध्या की बात करें, वो एक डेमोक्रेसी है, वो भाई हक है कोई किसी को वोट दे, बट यहाँ दिल में दर्द है भाई। अब लोग क्या रिकमेंडेशन सुनने के वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। दोस्तों ये बात तो मानना पड़ेगी कि भारत के अंदर एक तारीख लिखी जा रही है, और नरेंद्र मोदी जो कि इस वक्त खिताब कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो एक हिस्ट्री लिखने जा रहा है। ये 3rd टर्म है, ये बीजेपी को एनडीए को आपने 3rd टर्म दी है और हम एक हिस्ट्री लिखने जा रहे हैं। अब मेरा सवाल बहुत छोटा सा है और इसी में जवाब भी है। मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि वो राम मंदिर बनाएंगे, और तब से लेकर के 2019 के इलेक्शन के मैनिफेस्टो में भी मोदी जी ने भी अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि राम मंदिर बनाएंगे, और सारे विपक्षी दल कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, समय नहीं बताएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तो मेरा सवाल बहुत छोटा सा है, और कुछ घंटों के बाद मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री तीसरी बार बन रहे हैं, जो एक भारत का रिकॉर्ड है। कोई भी प्रधानमंत्री 3 बार प्रधानमंत्री नहीं बना है एकदम। नेहरू जी बने थे, नेहरू जी 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने थे। मैं गलत हूँ, देखने वाले बताइएगा। लेकिन मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है विपक्षी दलों से, सरकार तो बनाएंगे प्रधानमंत्री नहीं बताएंगे, सरकार तो बनाएंगे प्रधानमंत्री नहीं बताएंगे, तो मैं भी पूछ सकती हूँ ना, मैं जनता हूँ, मैं वोटर हूँ भारत की। विपक्षी दल को कोई वोट क्यों करेगा जबकि 28 पार्टियां मिलने के बावजूद भी एक प्रधानमंत्री नहीं चुन पाई। अब आप सोचो कि 28 पार्टियां एकजुट हुई हैं राहुल बाबा के साथ, और उन्होंने एक निर्णय नहीं लिया प्रधानमंत्री का, तो देश के इतने बड़े बड़े निर्णय वो कैसे ले सकता था? नहीं ले सकता था। और देश के लोगों को, खास करके युवाओं को, ये बात समझ में आ चुकी थी कि जो 28 पार्टियां राहुल बाबा के साथ जो निकाह किया है और एकजुट होकर के 28 पार्टियां राहुल बाबा के पैंट को पकड़ पकड़ करके दुमछल्ला बन के चल रही हैं, इन्होंने एक निर्णय नहीं लिया, देश को ये नहीं बताया कि इंडी अलायंस का प्रधानमंत्री कौन होगा। देश की जनता डर गई कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2024 में हमको राहुल बाबा मिले, 2025 में अरविंद केजरीवाल जेल खटा आसामी मिले, 2026 में हमको सोनिया एंटोनियो मिल जाए, 2027 में हमको शरद पवार मिल जाए, 2028 में हमको ममता बनर्जी मिल जाए। देश की जनता डर गई। देश की जनता ने सोचा कि भाई 10 सालों में मोदी जी ने जो इतना बड़ा काम किया है, पूरे देश को एक खंडर से शीश महल बना दिया है, तो भैया हम मोदी जी को ही वोट देंगे। बंदा जान के मुझसे ऐसा मुश्किल सवाल कर रहा है, नहीं, मुझसे जवाब बने ना इस चीज का। ये आप बताइए, मुश्किल सवाल है कि मैं ये कह रहा हूँ आप अपनी पार्टी तो नहीं चेंज कर लेंगे। लेट्स सपोज वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होती है, हमारी व्यूअरशिप वहाँ से है, तो आपको लगे कि यार मेरी तो नीचे तारीफें, अब जो है वो नई पार्टी आ गई तो वो लोग करेंगे। देखिए इस बार इंडिया की फीमेल गर्ल्स जो लेडीज हैं वो बाहर निकली, और प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत बड़ा वोट जो है ना वोटिंग लेडीज की तरफ से, क्योंकि लेडीज की इन्होंने बड़ी बात की थी। इस बार इंडिया की हिस्ट्री चेंज हुई है सर। 65 करोड़ वोट निकले, वोटर 65 करोड़ लोग निकले हैं, हिस्ट्री कायम हो गई है। ये एक समझ लें कि रिकॉर्ड हो गया हुआ है। अच्छा ये रिकॉर्ड अब देखें, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ना किसी की इतनी बड़ी आबादी है, ना किसी की इतनी बड़ी कोई अवाम है, और ना कोई ये रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। अच्छा
हम लेते हैं चाइना को, चाइना की आबादी तकरीबन सिमिलर है, तकरीबन करीब आबादी है, तो चाइना हो सकता है रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन चाइना रिकॉर्ड कैसे तोड़े कि वो तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। अगर ऐसी कोई गवर्नमेंट आती है जो हमारी आवाम को 300 यूनिट फ्री देगी, मैं उसकी भी तारीफ करूंगा, मैं उसका भी फैन बनूंगा। अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी आती है कि जो गरीबों के साथ खड़ा हो, गरीबों के बीच में आके खड़ा हो, ये ना हो कि वज़ीर आज़म बन जाए और 5 साल हमें नजर ही नहीं आ रहा। 200 यूनिट होगा, फ्री होगा। ठीक है। उसके बाद देखो 20,000, 15,000, 18,000 से बिल कम आएगा। आप क्या काम करते हैं? ये गुब्बारों का। ठीक है। और मतलब दिन में कितना कमा लेते हैं? दिन में 500, 800, 700 बार। और बिल बिजली का कितना आया? 18,000। ठीक है। ये बैलून की रेडी है एक बंदे की, ये बैलून बेच रहा है। अब ये बंदा सारा दिन मेहनत करके गर्मी का टेम्परेचर 45 टेम्परेचर 46 तक टेम्परेचर जा रहा है लाहौर में। ठीक है। तो इतने टेम्परेचर में ये बेचारा सुबह से लेकर रात तक बैलून बेचता है और 500 रुपए कमाता है। 18,000 रुपए बिजली का बिल कहाँ से देगा? मैं आप ही भाई आज इमोशनल हो रहे हैं, आप उसकी ये पता नहीं वजह क्या है कि मतलब अवाम से दर्द है या फिर 400 पार वाला नारा पूरा नहीं हुआ, कि कंफ्यूजन सी नजर आ रही है कि वहाँ पे दूसरी जो अपोजिशन है वो भी कहते नजर आ रहे हैं कि हम जीत गए, और जो गवर्नमेंट में थे वो भी कहते नजर आ रहे हैं हम जीत गए। अच्छा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने किसे वोट किया और कौन सी पार्टी जीत चुकी है। ऐसी वो पर्सनैलिटी बनकर उभरे ना, इंडिया में रोल मॉडल बन गए। हर यंग जनरेशन का जो भी यंग उधर से उठता है ना, वो मोदी मोदी जो है ना वो बोल रहा होता है। और इतनी मेजोरिटी के साथ जीतना, मैं कहता हूँ भाई कोई ऐसा वर्ल्ड लीडर नहीं है जितनी मेजोरिटी के साथ जीता और इतने कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा हो। तो भाई ये क्रेडिट सारा जो जाता है ना, ये मोदी को ही जाता है। कांग्रेचुलेशन टू नरेंद्र मोदी। और दूसरे नंबर पे इंडिया को मैं कांग्रेचुलेशन करूंगा कि बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि उनको ऐसी जो है वो मोदी साहब उनको मिले। और जिस तरह की उनकी तरक्की हम देखते आ रहे हैं अगर 10 सालों में, तो मेरे ख्याल में उन्होंने इंडिया की किस्मत बदल के रख दी है इन 10 सालों के अंदर। और 5 साल मजीद उनको मिल गए। मेरे ख्याल में अब मजीद जो है वो दुनिया के ऊपर छाएंगे वो, जिस तरह मुझे लगता है शायद दूसरा अमेरिका जो शायद इंडिया बन जाए, जिस तरह नरेंद्र मोदी वापस आ गए। रिलेशंस बेहतर होने भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि दोनों मुल्कों के मफाद के लिए बहुत बेहतर है। स्पेशली हम बात करेंगे इंडिया के लिए, वो बेहतर हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकते हैं अगर पाकिस्तान अपने रिलेशंस अपने हमसाये इंडिया के साथ कर ले। तो थर्ड उसको वो चांस मिला उसको प्राइम मिनिस्टरशिप का चेहरे पे बैठने का, तो उस बंदे की डेवलपमेंट भी उसके पीछे है। ठीक है, उसके काम जो है ना वो बोलते हैं वहां पे। इंडिया का उसने, मैं कहता हूँ, चेहरा ही बदल के रख दिया। इंडिया अगर जमीन बोझ था ना तो उसको आसमानों पे पहुंचा दिया। किसने पहुंचाया? वो मोदी ने पहुंचाया। अभी 6-7 महीने अगर पहले क्या बात कर लेना, तो पाकिस्तानी रुपये और इंडियन रुपये में तकरीबन इंडियन रुपये जो 1.5-2 रुपए का था पाकिस्तानी, और आज 3.5 रुपए से भी ऊपर हो गया। इस वक्त मोदी नहीं बोल रहा, मोदी का काम बोल रहा है। मतलब कि आप कोई भी चीज उठा के देख लें, आपको इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आएगा। मतलब हमें तो ये रिपोर्ट्स आ रही है कि यार मोदी या इंडिया जो है वो चाइना को कम्पीट इवन बीट करने की पोजीशन में आ चुके हैं। तो दोस्तों देखिए, बात कर लेते हैं थोड़ा किस चीज़ के बारे में बात करें भाई। बात करने को बचा भी बहुत है और नहा भी बचा हुआ। देखिए, अगर अयोध्या की बात करें तो वहाँ पर बड़ा दुख होता है। ठीक है, यानी कि जिस प्रभु के लिए इतना 500 सालों में किया है, वहाँ पर सीट नहीं मिली, वो बहुत ज़्यादा दुख है। दूसरी तरफ इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आज भाई विपक्ष था और है, बड़ा मचल रहे हैं। तो भाई एक बात बताइए, जितना अकेला बीजेपी लेके आया ना, 28 पार्टियां मिलके भी उतनी सीटें नहीं ले पाई। यानी कि 241 का जो बीजेपी है उसको पार नहीं कर पा रही। शर्म की बात है ये बहुत। ये भाई खुशी की बात नहीं है। जो कल राहुल गांधी ऐसे 15 ढोल वहां पर बुलवा रखे थे, मचलते कूदते फिर रहे हैं, भाई जंग जीत ली। 70 साल पुरानी पार्टी है ये। भाई अफसोस करना चाहिए, तुम्हें मनाना चाहिए कि भाई पूरा दल मिलकर, पूरा दल बनाकर फिर भी वहां पर कमल खिल गया। ये है भाई एक बंदे की पावर। ये है भाई पूरा विपक्ष वहां पर, जहां पर मिलके उनको बहुमत तो छोड़िए, उनकी अकेली बीजेपी की सीट नहीं पार कर पा रहे हैं। और वो आज बात बता रहे हैं कि भाई यूपी में हमने ये लीड ले ली, वहां पर हमने ये लीड ले ली। भाई इनकी भी बात करो, कभी मध्य प्रदेश की बात कर लो, दिल्ली की बात कर लो, हिमाचल की बात कर लो, उत्तराखंड की बात कर लो, वहां पर क्लीन स्वीप हुए हैं। और वही रही बात, सरकारें तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं। देश रहना चाहिए, डेमोक्रेसी बची रहनी चाहिए, देश में विकास होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास लेकर जो पार्टी चल रही है। और इतिहास रचा गया भाई ये 15। और अगर ये नेहरू की बातें करते हैं भाई, 1947 से 64 तक नेहरू रह गए भाई साहब, विपक्ष ही नहीं था उस समय। तो ढूंढ के भाई बंदे विपक्ष मिलना मौत हो रहा था वहां पर। तो उस समय तो भाई 70 साल राज किया है। आज भाई आज के दौर में जीत के दिखाए, जो टेक्नोलॉजी का दौर है, ये होता है भाई असली जीत। आप लोग क्या रेकमेंड? जय जवाहर, जय श्री राम।